दीजिए। बताइए, कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। बिल्कुल हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या पाकिस्तान बदमाश है, इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए गए पाकिस्तान थे? बदमाश, बता इसीलिए दीजिए। मोदी जी बिरयानी बताइए खाने गए थे? बताइए ना। जाए कि राहुल या मोदी? देखिए, ये सवाल ही गलत है। पहली बात अब तो ये लोगों की इच्छा है तो मैंने वो पूछ लिया सर। नहीं, ये सवाल गलत है सर। मैं आपसे आग्रह पूर्वक ये बात कहता हूँ, टीवी और स्टूडियो में हम 4 लोग बैठ करके राहुल की मोदी नहीं तय करेंगे। अरे लोकतंत्र कोई WWF का मैच नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ये देश के नेता हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं। संबित पात्रा बोल दिए थे कि देश के पिताजी हैं, लेकिन हम नहीं बोलते। माँ बाप को आप नहीं बदल सकते हैं, नेता को तो आप हर 5 साल में बदल देंगे। ऐसा हम लोगों को क्यों एहसास कराया जा रहा है जैसे कि और कोई विकल्प ही देश में नहीं बचा है? देश में विकल्प है और देश में देश के लोग विकल्प हैं। तो बताइए ना, कौन है विकल्प? आपका नेता कौन है? आप किसको चुनने वाले हैं 2019 में? कौन है आपका नेता? बताइए, जवाब दीजिए कि आपका नेता कौन है। आप कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या कौन से नेता को? एक नेता है क्या जिनका नाम आप लेंगे कि हम इनको मानते हैं, या हम 2019 देश है कि क्रिकेट टीम है? देश है कि क्रिकेट टीम है? कप्तान चुन रहे हैं। मेरा सवाल ये है राजदीप जी, उन्होंने फौजियों की बात की। 76 CRPF के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, JNU में इन लोगों के नेतृत्व में वहाँ पर मिठाई बटी और पार्टी हुई उस समय 2010 में। हमें 2011 में मेरा अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को कुछ पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ है। झूठ बोलिएगा सर। आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय जेएनयू में थे। एक मिनट, आपको पता है? हम जेएनयू में थे। आपको पता है? हम 89 में आप क्या किए? आप 10 में जब 76 CRPF जवान की वर्ष के खिलाफ जो है, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते थे? चूड़ी पहन लिए थे? क्या किए थे बोलिए? अरे देखिए, मोदी करके आप ONGC के डायरेक्टर बन गए हैं। होशियारी वहाँ कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए। हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अरे बड़ा सवाल उठा है कि आप लोगों को उसी तरह से गरीबी बेच रहे हो, इनका इल्जाम है। जैसे प्रधानमंत्री बेचे थे। प्रधानमंत्री कहाँ बेचे? वो तो गरीब थे इन लोगों के पास है। तो वामपंथियों ने, यानी साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिला के देश को गरीब रखा, और आज देश में इकोनॉमी मूव करने लगी है। गरीब नहीं रहे। GDP 5% हो गया है। GDP 5% हो गया। देश अमीर हो गया। लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद का चुनाव करते हैं, और हमारे सांसद जब चुन करके जाते हैं तो वो अपने संसद दल का नेता का चुनाव करते हैं, और वो जो नेता होते हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हम अपने देश में प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको ये बात पता होगी, है कि नहीं है? बेगूसराय में हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे। वहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 545 सीट पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप प्रोसीजर से देश और आप प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं, तो आपके मन में कोई तो होगा। और आप 545 सांसद को नकार रहे हैं। फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद नहीं से बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम, एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हों और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। अब तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल है। मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी। संबित जी बोलिए। संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले? नहीं बोलूंगा। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मैं नहीं राहुल गांधी बोलूंगा। प्रधानमंत्री देखिए, इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। मोदी जी के लिए इतनी नफरत, यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका मिल जाए तो ये लोग उनको मार ONGC के डायरेक्टर बने हैं। भाई डायरेक्टर ही बनाओ ना, चाइना का नहीं। सुनिए कैसे बने हैं? सुनिए कैसे मोदी करके रोज टीवी में जाकर हल्ला करते हैं, आप ONGC के डायरेक्टर बनाए गए। करता हूँ ना, कम से कम चाइना सवाल का जवाब दीजिए। हल्ला नहीं। अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम लेता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है।
देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री का बड़ाई करना कोई देश बुराई का नहीं। नाम बोलिए ना कभी। आपने कहा कश्मीर में कभी सरदार गांधी का नाम, सुभाष चंद्र सरदार बोस का नाम, बोलिए, सुभाष चंद्र कभी बोस भगत का सिंह का नाम नाम बोलिए। आप हमें मत रोहित सिखाइए। वेमुला का नाम आपको आपको याद कोर्ट नहीं ने होगा। सिखाया है, रोहित आपको वेमुला का कोर्ट नाम ने याद है बताया, आपको? आपको रोहित कोर्ट वेमुला ने का- बताया। आपको याद रोहित है वेमुला का नाम भारत याद माता है? का नाम याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना? बिल्कुल। कश्मीर का नाम हमेशा याद है याद ना? रहेगा। कश्मीर का नाम और याद है ना? आपके जन्म से पहले ये से जो भारत भारत माता तेरे थी, आज टुकड़े भारत होंगे, माता नहीं इनको आई मैं एक है। और पोस्टर दिखाता हूं। आरएसएस के जन्म से इनको एक और पहले इस पोस्टर देश में दिखाता भारत हूं। माता थी, एक आरएसएस और के आने से पोस्टर भारत माता दिखाता नहीं आई हैं। और मैडम जी ने कहा कि ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना हो। हम ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत लांछन जो है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अरे आप गाली देंगे तो व्यक्तिगत लांछन आप में नहीं लगाएगा। आपके मुंह में पान था उस वक्त बोलने में? नहीं सुनाई दिया पान था। नहीं सुनाई क्यों दिया नहीं सुनाई दिया? कान खराब है। नहीं, शुभ्रस्ता, वैसे भी इस मंच की बात करिए, यहाँ पर सबको बराबर टाइम मिल रहा मुंह में है। पान नहीं था कन्हैया जी, सुनने ही नहीं दिया गया। आप ये सब मत कीजिए। ये बकवास सुनते सुनते हमको 2 साल हो गया है। आप सही बात कीजिए। माफी मांगिए, आपने बहन की गाली निकाली थी। आप बोलते नहीं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे बात करते हैं और बहन की गालियां निकालते हैं। आप लेडी संबित पात्रा बन जाइए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनिए। मुझे आपके फालतू के भाषणबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माफी मांगिए। एक भी सवाल महिलाओं के अपमान का माफी मांगिए। मैं नहीं सुनूंगी मानक जी आपकी। अपमान आज माफी तक नहीं नहीं है मांगेंगे। महिला का। मैं नहीं बात महिला का आज तक अपमान हम किए ही नहीं। हमको आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देशभक्त होने का। यही से आप महिला जुर्माना का सम्मान भरे थे, यही से जुर्माना भरे थे, जिसका पूरा का पूरा ब्यौरा आपके यूनिवर्सिटी में उपलब्ध। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है आज के समय में सरकार के जो भोंपू बने हुए हैं उनका। जब सरकार पे आप सवाल पूछिएगा उनको मिर्ची लग जाएगी, जवाब देने के बजाय आपके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगेगा। बेरोजगारी सरकार का सवाल। खुद सस्ती फीस में पढ़े हैं, अपने बाल बच्चा को प्राइवेट बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे। इनको दर्द होता है कि गरीब का बच्चा क्यों पढ़ेगा। अरे गरीबी मत बेचो, गरीबी बेचता है ये सब। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, बताइए। अरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब गरीबी मत बेचो, गाली क्या होती है? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब हैं। सब ऐसे देश के गृह मंत्री है, पुलिस अमित शाह के अंडर आती है। पुलिस वहाँ बैठी रहती है और स्टूडेंट्स आर बीटन अप। Rajdeep, am I supposed to only answer your question or should I speak something also? नहीं, पहले ये सवाल का जवाब तो सवाल दीजिए। तो आपका पूरा का पूरा ऐसा है जो एक दिशा में विषयांतर करा देगा। सबसे पहले मैं कन्हैया जी, जो कि हमारे जूनियर हैं JNU के, और ये काफ़ी आजकल तो चर्चा में है दुनिया में। पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लॉबी इनको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के चक्कर में है। मैं इतना एक मिनट में आपको चुप रहिए। मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुनाए। सुनिए, अरे कोई नहीं, ये सब बातें आप खाइए। सुनिए पहले कन्हैया जी, पहले सुनिए ये बात, ये जो अभी बोल के सुनिए। राजदीप, कन्हैया जी के पास इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। अमिताभ जी, मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है। कन्हैया जी के जवाब दे, आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? नहीं, मैं जवाब दूंगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार तो आपकी है। आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नहीं, दोगला गाली नहीं आपके है। मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप दोगला हैं क्या? यस, यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा। मैं आपसे आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, पॉलिटिकल नहीं। आपने वो कहा मोहन भागवत पे, आपकी पार्टी, आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, वो कहता है लेनिन आतंकवादी है, उसने बहुतों को रेड टेरर में मारा है, और मानता हूं मैं भी। लेकिन नाथूराम गोडसे ने भी तो हमारे फादर ऑफ नेशन को मारा, तो उसे आप क्यों नहीं टेररिस्ट मानते हो? ठीक है, देखिए, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। लेनिन टेररिस्ट है, लेनिन टेररिस्ट भी है, इसमें अंतर होता है ना। बात बार बार भी की आती है, लेकिन जिस तरह से मरोड़ तरोड़ कर किया जाता है, वो बात है पर आकर के खत्म कर दी जाती है। बिल्कुल। अरे सेकंड पार्ट पे बोलने दीजिएगा, तब ना सेकंड पार्ट बोल रही हूँ। नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित, नाथूराम गोडसे जी पे हाँ, सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। बोलने देंगे कि आप लोग बोलेंगे तो नहीं? बोलिए जी। ये कल को हाफिज सही जी।
चूंकि इन्होंने थोड़ा डाइवर्ट किया, हम भी 1 मिनट डाइवर्ट करके आएंगे, करेंगे। नाथूराम मुर्दाबाद क्या है इसमें? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद क्या है? गोल गोल घुमा रहे हैं, क्या बोलने में दिक्कत है? शिव तांडव स्तोत्र रावण ने रचना की थी। क्या दिक्कत है इसमें? है मुर्दाबाद है, इसमें क्या दिक्कत है? गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, कन्हैया की बात सुनिए, वैसे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है। बोलिए इसको, चुप करवाइए इनको, फिर चुप करवाइए इनको, बोलिए चुप करवाइए। देखिए, मैं इस बकवास का जवाब नहीं दूंगी, आप बताइए इनको, चुप करवाइए पहले। बोले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। नाथूराम गोडसे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का एक लेड पर्सनालिटी होता है। अगर उन्होंने महात्मा गांधी का उन्होंने मर्डर किया है, उस पर आरएसएस का कथित बयान है, आप जाकर के पढ़िए उसको, भर्त्सना करते हुए उसका जी। और अगर याद रहेगा, अगर हत्या की है और नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुब्रता जी, ये गद्दारी है, इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। ऐसा है ना, इस देश में गरीब का बच्चा आंगनबाड़ी, फिर गरीब को बेचा, फिर गरीब को मत बेचो यार, गरीब को मत बेचो। गरीब क्या है? गरीब को इतना लायक बनाओ। नरेंद्र मोदी गरीब है, चाय बेचते थे, लेकिन अब मतलब अमीर हो गए हैं, प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री हैं, अब वो प्रधानमंत्री है तुम्हारे। अच्छा, एक प्रधानमंत्री है तुम्हारे। अच्छा, आप मोदी जी से आपको कुछ खास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियरल साइंस में कहा जाता है ना कि बड़े लीडर को टारगेट कीजिएगा तो बड़ा जल्दी बनिएगा, वही पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। अच्छा, एक सेकंड, सुन लीजिए। हाँ, कहिए। आप बड़ा नेता का चापलूसी कीजिएगा तो आप भी तुरंत बड़ा नेता बन जाइएगा, ये भी होता है। लेकिन जब आप ये सवाल पूछिएगा, मैडम कह देंगे कि आप मोदी बैशिंग कर रहे हैं। बताइए, सवाल मोदी जी से नहीं पूछ करके तो नेहरू जी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा मोदी बैशिंग करेंगे उतना ही वो ज्यादा उभर के आएंगे। वोल्डरमॉर्ट है क्या कि जितना नाम लेंगे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? आप तो उस विचारधारा से हैं, तो आप तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, विचार। और मैंने तो ये भी सुना है सीपीआई के नेता ने आपको वहां से टिकट ऑफर भी कर दिया बेगूसराय से। अरे ऑफर तो लोग बहुत कुछ करता है, उसका क्या करेंगे? उन व्यक्तिगत चीजों से क्या मतलब है? ठीक है ना, ऑफर तो क्या नहीं होता है, क्या कीजिएगा? ऑफर बोल देंगे तो मैडम को और गुस्सा हो जाएंगे। जब हम प्रेसिडेंट बने थे ना, तो मोदी जी के यहाँ से डिनर का भी ऑफर था, इसका क्या मतलब है? बीच में एक बहुत गंभीर बात बोल गई, जिसपे ध्यान में दिलाता हूँ। ये बोले कि आईपीएफटी क्या है? आईपीएफटी आपको संगठन का नाम भी नहीं ध्यान है क्या? अब वो आतंक नहीं, भाजपा में चला गया है ना। क्यों, उसके पहले नहीं ध्यान था उसका? सुन तो लीजिए, आईपीएफटी जो है अब आतंकवादी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा का शामिल हो गया है ना। मतलब समझ रहे हैं कि आप आतंकवादी रहिएगा, भाजपा में जाइएगा, आप राष्ट्रवादी हो जाइएगा। ये महाराज है, ये सब ना ड्रामा लोग देख रहा है। जनता को इतना बुर्बक समझना ना बहुत गलत बात है। जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि चिल्ला करके कुछ भी बोल के निकल लेंगे। राम के नाम पे आपकी नाथूराम की राजनीति एक्सपोज हो रही है, इसको ध्यान में ऐसा है। बाहर से बन के आया है मैडम, और जिन देशों से बन के आया है उन देशों ने भी कहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया। तो लाया तो कांग्रेस ने था। दूसरी बात, हाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पे आ रहे हैं। कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी, तो भाजपा के जो एक मंत्री हैं उन्होंने ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हुए, सवाल पूछते हुए किताब लिखा था, आप शायद पढ़ी नहीं है। कि अब ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। और राष्ट्रवाद के नाम पे इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम पे रिलायंस सेवा संघ चला रहे हैं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।